आज जो भी रॉकेट्स वगैरह हम स्पेस में भेज रहे हैं वो या तो केरोसिन या फिर लिक्विड ऑक्सीजन को अपने फ्यूल के जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। केरोसिन तो आप जानते ही है धरती से निकलता है और वो अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और ऑक्सीजन की तो आपको पता है हमें बहुत ज़रूरत है और हम ऐसे उसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो बात ये बनता है कि अगर हमें दूसरे गैलेक्सी को या फिर दूसरे किसी ग्रह को या चाहे मंगल ग्रह को ही हो जाना है तो हम बहुत सी फ्यूल को ऐसे खर्च करते रहेंगे। लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन, नाइट्रोजन को भी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन को भी इस्तेमाल करते हैं। जो भी फ्यूल आज इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऐसे ही है कि वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे और अगर हम उसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो वो ख़त्म हो जाएंगे और हमें दूसरे फ्यूल या फिर दूसरे कोई तरीके को ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। रॉजर शॉयर एक नासा साइंटिस्ट है और इन्होंने एम ड्राइव नाम का एक थ्रस्टर का तैयार की है। ये एक कॉनिकल शेप्ड कंटेनर में माइक्रोवेव को ट्रैप करके रखता है और ये माइक्रोवेव्स उस थ्रस्टर के अंदर या फिर मतलब कॉनिकल कंटेनर के अंदर उसके दीवार पर उछलते रहते हैं, ऐसे कूदते रहते हैं। जब वो ऐसे बाउंस होते रहते हैं तो वो पूरा एम ड्राइव का वो मशीन एक दिशा में थ्रस्ट हो जाएगा और आगे बढ़ने लग जाएगा। नासा कहता है कि ये एम ड्राइव मशीन को इस्तेमाल कर वो रॉकेट को थ्रस्ट दे सकते हैं और इससे फ्यूल बचता है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा के लिए रहते हैं और इसे कोई नई फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और आज रॉकेट को उड़ाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। जो आग से वो फोर्स ज़मीन पर आता है उसका उल्टा फोर्स की वजह से, मतलब वो रिएक्शन की वजह से रॉकेट ऊपर उड़ता है और यही बेसिक प्रिंसिपल है सारे रॉकेट की आज। लेकिन ये नया जो एम ड्राइव का वो ये तरीका में कहीं भी हमें एक्शन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ रिएक्शन, मतलब रॉकेट का आगे बढ़ना। फिजिक्स के ये लॉस, स्पेशली न्यूटन के लॉस कभी झूठ नहीं हो सकते और इसलिए कहते हैं कि एम ड्राइव मुमकिन ही नहीं है और इसमें कुछ गलत होगा। लेकिन कोई बता नहीं पाया कि ये कैसा गलत है और कोई ये भी नहीं बता पाया कि ये सही है या फिर ये कैसे सही है। कोई कुछ पता ही नहीं कर पाया है इसके बारे में और यही कन्फ्यूजन। आप देख सकते हैं कि कोई नई फ्यूल की ज़रूरत के बिना सिर्फ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होने से ही ये ईएम ड्राइव आगे बढ़ रहा है और रॉकेट को भी थ्रस्ट देता है। तो नया फ्यूल भी नहीं यूज़ होता है और कोई एक्शन भी नहीं है, तो मतलब ये काम भी कैसे करेगा, यही कन्फ्यूजन है अभी। नासा ने इसे एक वैक्यूम चेम्बर में रख के टेस्ट भी किया है और वो कहते हैं कि ये काम करता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है। एक चीज़ है कि जब नासा ये टेस्ट कर रहा था तो कुछ वायर्स वो मशीन से बाहर लटक रहे थे और कहते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो वायर में करंट हो रहा था और इसीलिए ईएम ड्राइव आगे जा रहा था। हमेशा के लिए ऐसा नहीं जाता है क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होता है और ये अगर सच है तो ईएम ड्राइव स्पेस में काम ही नहीं करेगा। एक और अजीब चीज़ ये हुआ कि जब नासा ये टेस्ट कर रहा था तो उन्होंने एक लेज़र को ईएम ड्राइव के अंदर लगा दिया और उन्होंने देखा कि वो लेज़र लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ जा रहा था और ये भी मुमकिन नहीं है। आज के रॉकेट्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मंगल ग्रह को जाके आने में 18-20 महीने लग जाएंगे और फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा। लेकिन ये ईएम ड्राइव अगर सच में मुमकिन है तो ईएम ड्राइव के इस्तेमाल करने से सिर्फ 70 दिन लग जाएंगे और हमारे नियरेस्ट स्टार को जाके आने में नासा के स्पेस शटल डिस्कवरी का इस्तेमाल करेंगे तो 165,000 बरस लग जाएंगे और ईएम ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 92 साल लग जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं पता कि ईएम ड्राइव सच में मुमकिन है या नहीं। अगर ये सच होगा तो हमारा स्पेस डिस्कवरी और भी ज़्यादा से तेज़ी से होगा और ज़्यादा आसानी से होगा और फ्यूल भी इस्तेमाल नहीं होगा ज़्यादा मात्रा पर।